Hello guys, my name is Maulik Pandya and in this video we are going to talk about pre-loan approval process for home। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्री अप्रूवल ऑफ लोन फॉर होम। चलिए देखते हैं उनके कुछ स्टेप्स। सबसे पहला है प्रूफ ऑफ इनकम, सेकंड आता है प्रूफ ऑफ एसेट्स, थर्ड आता है गुड क्रेडिट्स, उसके बाद 4 आता है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन एंड द फिफ्थ केम अदर डॉक्यूमेंटेशन। चलिए देखते हैं उन स्टेप को थोड़ा डीपली, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि प्री अप्रूवल लोन क्या होती है। प्री अप्रूवल लोन के लिए सबसे पहले जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है वो बायर की क्रेडिट चेक करता है, वेरीफाई करता है उसे। उसके बाद बायर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लोन अप्रूवल के लिए भेजता है। जब उसे वो भेजता है यूजुअली उसमें 60 to 90 डेज लग जाते हैं लोन अप्रूवल प्रोसेस। फाइनल लोन अप्रूवल से पहले जो बायर है वो अंदाजित लोन की अमाउंट देता है और इसके बाद लोन अप्लाइड की जाती है प्रॉपर्टी के लिए। देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे होती है कुछ स्टेप्स में। जैसे कि हमने पहले बात की, पहला स्टेप है प्रूफ ऑफ इनकम, जिसके अंदर जो मकान खरीदने जा रहा है उसे W2 वेज स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसे वेज एंड टैक्स स्टेटमेंट भी कहा जाता है। हर वो पर्सन जो जॉब करता है किसी के यहाँ उसे IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस भेजनी होती है W2 वेज स्टेटमेंट में, वो भी लास्ट 2 इयर्स की। पे स्टब भेजना पड़ता है जो कि इनकम के साथ साथ एडिशनल इनकम, बोनस एक्सेट्रा दिखाता है, और 2 साल का रिटर्न टैक्स भी। अब बढ़ते हैं प्रूफ ऑफ एसेट्स की तरफ, जिसमें कि एक बायर को अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टेटमेंट्स दिखाने पड़ते हैं और उनमें ये प्रूव करना पड़ता है कि उनके पास फंड है डाउन पेमेंट भरने के लिए एज वेल एज कैश रिजर्व्स के लिए। डाउन पेमेंट एक सेलिंग प्राइस के परसेंटेज के ऊपर आधार होती है या तो लोन टाइप के ऊपर। कुछ लोन्स के टाइप में एक बायर को प्राइवेट मॉर्गेज इंश्योरेंस PMI कंपलसरी लेना पड़ता है, या तो पे अप प्रीमियम मॉर्गेज इंश्योरेंस, या तो फिर फंडिंग फी पे करनी पड़ती है unless they are putting down at least 20% of the purchase price। डाउन पेमेंट बायर्स के क्रेडिट स्कोर, डेब्ट टू इनकम स्कोर और दूसरे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक बायर जो अपने फ्रेंड या रिलेटिव के पास से फंड लेता है डाउन पेमेंट भरने के लिए, उसे एक गिफ्ट लेटर प्रोवाइड करना पड़ता है टू प्रूव दैट द फंड्स आर नॉट अ लोन। देखते हैं स्टेप 3 जो कि है गुड क्रेडिट्स। ज़्यादातर प्रॉपर्टी बायर्स को ये मेंटेन करना पड़ता है कि उनका क्रेडिट स्कोर 620 या उससे ऊपर हो टू अप्रूव अ कन्वेंशनल लोन, एंड सम इवन रिक्वायर दैट स्कोर फॉर अ फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन लोन। और जिन बायर्स का क्रेडिट स्कोर 760 से ऊपर का होता है उन्हें कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इवन FHA गाइडलाइंस ये अलाउ करती है कि जो भी बायर्स है उनके क्रेडिट स्कोर 580 या उससे ऊपर है उन्हें इंटरेस्ट 3.5% या उससे कम पे करना पड़ेगा। जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत कम होता है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। मैं क्रेडिट स्कोर के ऊपर अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ। अगर आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। एक सेलर जो होता है उसे ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जिससे भी वो ज़मीन बेच रहा है वो बायर एक स्टेबल एम्प्लॉय हो, कोई स्टेबल प्रोफेशन में काम करता हो, ना कि अपनी जॉब बार बार चेंज कर रहा हो। और सेलर को सिर्फ इतना चेक नहीं करना चाहिए कि उसके पे स्टब क्या है, उसे ये भी चेक जरूर करना चाहिए कि उसकी एम्प्लॉयमेंट कहाँ है एम्प्लॉय की, और उसकी सैलरी के बारे में पता होना चाहिए कि कितना कमाता है, कितना पे कर सकता है वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद। अगर किसी बायर ने अभी रिसेंटली जॉब चेंज की है तो एक सेलर को उसकी प्रीवियस जॉब के पास जाकर
ये कंफर्म करना चाहिए कि उसने किस वजह से जॉब छोड़ी है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड बायर्स होते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट एडिशनल पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है टू प्रूव देयर इनकम एंड बिजनेस। ये कुछ फैक्टर्स है जो एक मॉर्गेज अप्रूव कराने के लिए हेल्प करता है एक सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर को, या तो लोन खरीदनार को दूसरे शब्दों में कहे तो। और ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि बोरोवर की इनकम, बिजनेस लोकेशन, नेचर ऑफ द बिजनेस स्टेबल है या नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस एंड द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू कंटिन्यू जनरेटिंग सफिशिएंट इनकम। ये सब कुछ ज़रूर चेक कर लेना चाहिए घर बेचने से पहले। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते पर्सन, खुद का बिजनेस चलाते, उनको पिछले 2 साल का टैक्स रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ता है लोन अप्रूवल करने के लिए। बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है अदर डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट्स है। 5th स्टेप में जो डॉक्यूमेंट्स है आपको ये बैंक में प्रोवाइड करने पड़ते हैं लोन अप्रूवल के लिए। सबसे पहली चीज़ है, जो लोन खरीद रहा है उसके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, और उसे देना होगा सोशल सिक्योरिटी नंबर, और उसे साइन करने होंगे पेपर्स क्रेडिट रिपोर्ट पर। उसे प्री अप्रूवल सेशन के लिए रेडी रहना होगा, और जो भी बैंक की तरफ से एडिशनल पेपर वर्क करने को बोला जाए वो करना होगा। एक बात याद रखना कि जितने कोऑपरेटिव आप होंगे उतनी स्मूथ प्रोसेस बनेगी। ये था वीडियो प्री लोन अप्रूवल के लिए। अब आपको घर कैसे खरीदना है इसकी जानकारी चाहिए, या तो आपको घर कैसे बेचना है इसकी जानकारी चाहिए, तो इन दोनों पर मैंने वीडियो बना के रखी है। आप आई बटन या तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल दूसरे ऐसे वीडियोस के लिए। मैं आपका दोस्त, मिलते हैं दूसरे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।